नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी साइंस में रुचि रखते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम साइंस का महत्वपूर्ण 30 सवाल देखने वाले हैं जो बोर्ड में 2 से 3 हाल यह सवाल पूछा जा चुका है। इस कारण वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आने की ज़्यादा से ज़्यादा टेंडेंसी रखता है यह सब क्वेश्चन। यह हमारा कौन सा है? तब पार्ट नंबर हमारा 12 है। इसके पहले 11 को हम कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखेंगे तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं, और प्लस में लास्ट में आपको क्वेश्चन देखेंगे और 11th पार्ट में जो दिए थे उसका आंसर भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहल का कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है कितने के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर, या 10 के पावर माइनस 12 मीटर, या 10 के पावर माइनस 11 मीटर, या 10 के पावर माइनस 6 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉन कितने के बराबर होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। उसी के साथ अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्ष में अभिपेशिया द्वारा। तो अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो पक्षमाभिपेशियों द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। उसी के साथ 3 नंबर सवाल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या न्यूटन पर एम्पियर का होल स्क्वायर मीटर, या न्यूटन का स्क्वायर बटा एम्पियर मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। उसी के साथ 4 नंबर सवाल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुई किरण अभिलंब से विचलित होती है। मतलब सघन मतलब खुली उली, और विरल मतलब पानी उनी में जाता है। तो खुली अवस्था से जब पानी लग जाता है विरल माध्यम में, तो वह उस समय क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक अभिलंब होता है उसकी तरफ मुड़ जाती है या उससे दूर भागती है। तो उस समय क्या होता है देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। अभिलंब से दूर जाती है, या अभिलंब के साथ संपत्ति होती है, या अभिलंब के नज़दीक होती है, कि इनमें से कोई नहीं होती है। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो उस समय क्या होता है? तो उस समय अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है। उसी के साथ देखते हैं क्या 5 नंबर सवाल का देखते हैं। तो जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, या कोयला। तो जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। उसी के साथ 6 नंबर सवाल, पवन विद्युत जनित्र के पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। मतलब पवन विद्युत जनित्र होता है, देखते हैं कि 12 खेतों में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 हेक्टेयर में लगाया गया होता है। 12 सा इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से 3 कोना में होता है, त्रिभुज टाइप से इस तरह से बना होता है। ठीक है। 3 गो निकला होता है, तो वह उसका स्पीड कितना होता है तो वही पूछता है। तो यह भी सवाल पूछा जा चुका है। तो 15 किलोमीटर प्रति आवर होता है। उसी के साथ तिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में किया गया है, कि उत्तराखंड में, कि राजस्थान, की मध्य प्रदेश। तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में यानी किस राज्य में किया गया है भारत के? तो किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 8 नंबर सवाल, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होना चाहिए? नेत्र गोलक होता है गोलाकार होता है, तो उसमें व्यास कितना होना चाहिए उसका? जैसे किसी गोले का रेडियस होता है, तो रेडियस क्या होता है? तो व्यास का होता है, तो डी बराबर हम जानते हैं 2r, यानी रेडियस के दुगुना क्या होता है? तो व्यास होता है। ठीक है। तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होना चाहिए? तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होना चाहिए लगभग? तो 2.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। उसी के साथ देखते हैं कांच का मुख्य अवयव कौन है? कांच का मुख्य अवयव क्या है? तो कॉपर और क्या? तो कॉपर और टिन, या कॉपर और जिंक, या कॉपर या जर्कोनियम, या एसएन यानी टीन और लेड। तो क्या होता है? ये सब थी है सूत्र है, या लेड का सूत्र है, या टीन का लोड है, जर्कोनियम का है, या जेडन यानी जिंक का है, या कॉपर का है। ठीक है। यह भी टीने का है। तो कौन सा कांसा का मुख्य अवयव क्या होता है? तो कांसा का मुख्य अवयव क्या होता है? तो कॉपर और टीन होता है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का नीला रंग क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ग्वाइटर या घेंघा रोग पनपता है। ग्वाइटर यानी घेंघा को ही ग्वाइटर कहा जाता है। तो वह कैसे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से पनपता है। उसी के साथ नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन, अंकुरण,
परागकण या किण्वन। तो क्या कहा जाता है, नर युग और मादा युग्म के संलयन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, नर युग और मादा युग्म के संलयन को निषेचन कहा जाता है। उसी के साथ अंडाणु निषेचित होता है, किसमें होता है, योनि में, गर्भाशय में, फ्लोविल नालिका में या अंडाशय में। तो क्याथी में होता है अंडाणु निषेचित, किस में होता है, तो अंडाशय में होता है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 14 नंबर सवाल, खुला परिवर्तन तंत्र किसमें पाया जाता है, किसमें खुला परिवर्तन तंत्र पाया जाता है, बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में, तितली में। तो खुला परिवर्तन तंत्र किसमें पाया जाता है, तितली में। हमारे चैनल पर अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए तो आपको 101 रुपया का पेड करना पड़ेगा, एक आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। आपको इस जौन हम पीडीएफ इसका करा रहे हैं, इसका अगर पीडीएफ फ्री में ही दिया जाएगा, इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर जुड़ना पड़ेगा, एगो नंबर दिया जाएगा आपको, अगले वीडियो में हम आपको नंबर लिख देंगे नीचे, ठीक है। इसमें छूट गया है, लिख देंगे, जरूर लिख देंगे। और नोट्स और सब्जेक्टिव के लिए, नोट्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 101 रुपया का करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मेहनत लगता है और मेहनत को सफल बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ दीजिएगा, तभी आप उस पर मेहनत कीजिएगा, नहीं तो फ्री में दिया जाएगा तो उसको आप नहीं देखिएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेड करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं ले रहे हैं 100 रुपया, आप 2 दिन 3 दिन में खा जाते हैं, वह 100 रुपया आप अगर दे देते हैं तो आपका एकदम बढ़िया से एग्जाम में नंबर आ सकता है। उसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ रेगुलर लाइव आइए, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके और प्लस में सब्जेक्टिव भी कल लेके आइएगा जरूर। हम सब्जेक्टिव का भी डाल रहे हैं लेकिन रिकॉर्डेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। सूखे घास और पत्ते, पॉलीथीन बैग और रबर और प्लास्टिक। तो निम्न में से कौन सा एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है, तो सूखे घास और पत्ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। अमोनियम अम्ल, वसा अम्ल, एथाइल अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो पादप में अनॉक्सी एगो होता है, ऑक्सी एक होता है अनॉक्सी। तो अंतिम उत्पाद क्या होता है अनॉक्सी में, तो क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल होता है। उसी के साथ पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। जाइलम, फ्लोएम, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। खाना का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। उसी के साथ 18 नंबर सवाल, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामेसियम में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। उसी के साथ बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र या तो ग्लूकोज का हो गया, चीनी का C12H12O12 होता है। उसी के साथ अम्ल विकाय का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल विकाय का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक क्या होता है, तो बिलिया एथी का होता है। 7 से अधिक क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और 7 किसका होता है, उदासीन शुद्ध जल का, उदासीन का 7 होता है। उसी के साथ लोहे पर जिंक का लेपित करने को क्या कहता है। संक्षारण, गैवलीकरण, पाणिचारण, विद्युत अवघटन। तो लोहे पर जिंक का लेपन क्या कहलाता है, गैवलीकरण कहलाता है। उसी के साथ एसिटिलीन के कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या 5, 7, 2 और 3। तो एसिटिलीन के एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो 5 गो होती है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह एकदम फेमस क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है। किसका है, तो बायोलॉजी का है और केमिस्ट्री में भी पूछ देता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो अपघटन है कि संयोजन है कि उष्मा क्षेपी क्या, उष्मा शोषी। उष्मा क्षेपी क्या होता है, उष्मा निकलेगा। और उष्मा शोषी क्या होता है, तो उष्मा शोषी मतलब उष्मा मिलेगा। और संयोजी मतलब क्या होता है, 2 गो मिलकर एगो बनेगा। अपघटन मतलब क्या होता है, अपघटन को वियोजन भी कहा जाता है, एगो टूटकर 2 गो में बनेगा। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, सबका आपको डिफिनीशन भी बता दिया। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उष्मा क्षेपी है, यानी उष्मा निकलता है। उसी के साथ सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, यह भी सवाल बहुत फेमस है। सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो सबसे कठोर पदार्थ देखा जाए तो हीरा है, ठीक है, डायमंड। उसी के साथ देखते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n-2 या CnHn। तो अगर देखा जाए एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र एल्कीन पूछा है। एल्कीन एल्काइन होता है, क्या होता है, तो एल्केन में क्या होता है, तो +2 का देते हैं, CnH2n+2 का देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन गलत डाल दिया गया है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, काइन का यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जाएगा 2n, ठीक है। एल्कीन का क्या होता है, तो CnH2n, यहाँ पे टाइपिंग यहाँ पे यह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यह नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एल्केन का क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है, तो CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है, तो CN, एल्कीन एल्काइन, और एक को होता है एल्कील जिसमें -1 किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर या नाइट्रोजन। तो कौन सा एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो कौन सा अधातु है, तो कौन सा अधातु है जो विद्युत का संचालक होता है, तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किसका अप्रूप है, तो कार्बन का अप्रूप है। हीरा भी किसका अप्रूप है, तो कार्बन का अप्रूप है। और बंक मिस्टर फुलेरिन जिसका सूत्र C60 होता है, वो भी क्या होता है, तो क्या होता है, तो वह भी कार्बन का अप्रूप होता है, ठीक है। और चारकोल भी कार्बन का अप्रूप होता है। उसी के साथ बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, Na2CO3, CaCO3 या NaHCO3 या NaNO3। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या है, तो कह रहा है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या है। तो कार्बन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C होता है। और इसका परमाणु संख्या कितनी होती है कार्बन का, तो 6 होता है। और कि इसका बाहरी कक्षा में, तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, और बाहरी कक्षा में कितना, तो 8 पर लेके जाते हैं। तो बाहर 2 गो यहाँ पे पूरा कर लिया, तो बचा कितना, 4 गो, 6 में से 4 बचा, 6 में से 2 गो घटा दिया तो 4 बचा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन। उसी के साथ समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। समान आणविक सूत्र उसका समान होना चाहिए, लेकिन यौगिक विभिन्न संरचना उसका अलग अलग होना चाहिए, तो उस यौगिक को क्या कहते हैं, संरचनात्मक समूह या सजातीय श्रेणी या प्रकृतियात्मक समूह या इनमें से कोई नहीं। तो समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं वह, तो क्या कहलाते हैं, तो संरचनात्मक समअवयव कहलाते हैं। उसी के साथ सबसे कठोर तंत्र कौन सा है, तो ऊपर देखे तो ये दुहाली टाइपिंग हो गया है, हीरा होता है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर 30 गो क्वेश्चन में से आपका को क्वेश्चन सही हुआ जरूर कमेंट कीजिएगा और एक दिल का फिगर बना दीजिएगा। और अंतिम में क्वेश्चन दे रहे हैं उसका जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप और भी क्वेश्चन करने के लिए जागरूक होंगे। जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा कि आपका 30 गो क्वेश्चन में से को क्वेश्चन हुआ। अब देखते लेते हैं 11 लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर देख लेते हैं। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, क्यों करते हैं, स्वास्थ्य के लिए, भोजन पचाने के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ जानवर जैसे शेर हो गया, शेर भी जुगाली करता है, ठीक है, गाय हो गया, भैंस हो गया, यह सब जुगाली करते हैं, क्यों करते हैं, तो भोजन को पचाने के लिए जुगाली करते हैं। उसी के साथ आज का आपका कमेंट क्वेश्चन करने वाला, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाले धातु कौन से है, तांबा, लोहा, सोना, पारा, ठीक है। तो मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर को आपको आंसर देना है, ठीक है। आपके लिए अब हम लाइव भी आने वाला है, ठीक है, कितना क्वेश्चन लेके, तब 50 जितना आप क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट में उतना क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन शुरुआत में 30 से 40 को क्वेश्चन लेके आएंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। 12 से 13 मिनट का हमारा सेशन रहेगा, जरूर से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और नोट्स के लिए कितना पेड करना है, तो 101 रुपया पेड कर देना है, ठीक है। और यह सब आपको PDF जितना भी मिलेगा या फ्री में मिलेगा, यानी 2 आपको क्या होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें एक फ्री वाला होगा और एक नोट्स वाला होगा, प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला होगा, क्योंकि यह सब बनाने में मेहनत लगता है और मेहनत में कुछ ना कुछ मिलेगा, तबे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करने में सक्षम बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।